अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि खुद पर यकीन कैसे पैदा करें। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में बहुत सी बासलाहियत लोग सिर्फ एतमाद की कमी की वजह से अपनी हकीकी सलाहियत तक नहीं पहुंच पाते। बाज़ लोग ज़हीन होते हैं, मेहनती होते हैं, अच्छे मौक़े भी रखते हैं, लेकिन जब अपनी काबिलियत दिखाने का वक़्त आता है तो वो पीछे हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक आवाज़ कहती है, शायद मैं काफ़ी अच्छा नहीं हूँ। अगर मैं नाकाम हो गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे कि सेल्फ़ डाउट क्या है, ये कहाँ से आता है और अपने ज़हन को दोबारा प्रोग्राम करके हकीकी एतमाद कैसे पैदा किया जा सकता है। सेल्फ़ डाउट का मतलब है अपनी सलाहियतें, फ़ैसले और काबिलियत पर शक करना। ये सिर्फ़ एक सोच नहीं बल्कि एक ज़हनी प्रोग्राम बन सकता है जो इंसान को मुसलसल पीछे खींचता रहता है। ये आता कहाँ से है? पहला पॉइंट है बचपन के तजुर्बात। अगर बचपन में बार-बार तनकीद, डाँट या मुवाज़ना किया जाए, तो बच्चा ये यकीन कर सकता है कि वो दूसरों से कम है। मसलन तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते, देखो दूसरे बच्चे कितने अच्छे हैं। ऐसी बातें लाशोर में महफूज़ हो जाती हैं। दूसरा पॉइंट है तनकीद करना। मुसलसल तनकीद इंसान के अंदर खौफ पैदा करती है। वक़्त के साथ वो दूसरों से पहले खुद ही अपनी सलाहियतों पर शक करने लगता है। तीसरा है नाकामियाँ। नाकामी ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन बाज़ लोग 1 या 2 नाकामियों के बाद ये मान लेते हैं कि वो नाकाम इंसान है। यही सोच सेल्फ़ डाउट को मज़बूत करती है। अब बात करते हैं कि सेल्फ़ डाउट ज़िंदगी को कैसे मुतासिर करता है। नंबर 1 है फ़ैसले। इत्मीनान की कमी इंसान को फ़ैसला करने से रोकती है। वो हर बात में उलझा रहता है और अक्सर बेहतरीन मौक़े ज़ाया हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट है रिश्ते। जब इंसान खुद को अहम नहीं समझता, तो वो दूसरों के सामने अपने ज़रूरियात और एहसासात का इज़हार भी नहीं करता। नतीजतन तल्लुकात मुतासिर होते हैं। तीसरा है कैरियर। बहुत से लोग तरक्की, बिज़नेस या नई नौकरी के मौक़े सिर्फ़ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि इन्हें यकीन नहीं होता कि वो कामयाब हो सकते हैं। चौथा है मौक़े। ज़िंदगी में कामयाबी अक्सर उन लोगों को मिलती है जो कदम उठाते हैं। एतमाद की कमी इंसान को कदम उठाने से रोक देती है और वो अपनी असल सलाहियत से बहुत कम ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। और अब बात करते हैं कॉन्फिडेंस रिप्रोग्रामिंग मेथड की। खुशखबरी ये है कि एतमाद एक पैदाइशी चीज़ नहीं, ये एक ज़हनी हालत है जिसे पैदा किया जा सकता है। उसका स्टेप 1 है अवेयरनेस। सबसे पहले अपने मनफी ख़्यालात को पहचानें। जब भी ज़हन कहे मैं नहीं कर सकता, फ़ौरन रुक कर इस सोच का मुशाहदा करें। अपने आप से पूछें, क्या यह हकीकत है या सिर्फ़ एक पुराना प्रोग्राम है? नंबर 2 है पॉज़िटिव सेल्फ टॉक। आप दिन भर खुद से क्या बात करते हैं? अगर आप मुसलसल खुद पर तनकीद करते रहेंगे तो एतमाद कभी पैदा नहीं होगा। इसके बजाय रोज़ाना कहें मैं सीख सकता हूँ, मैं बेहतर हो रहा हूँ, मैं अपनी सलाहियतों पर यकीन रखता हूँ। तीसरा पॉइंट है विजुअलाइज़ेशन। हर रोज़ चंद मिनट आंखें बंद करें, खुद को पुरएतमाद, कामयाब और मजबूत इंसान तस्वर करें। अपने आप को लोगों के सामने एतमाद से बात करते हुए देखें, अपने मकासद हासिल करते हुए महसूस करें। जितनी वाज़ेह तस्वीर होगी, इतना ही लाशोर इसे कबूल करेगा। चौथा स्टेप है डेली एक्शन। एतमाद सोचने से नहीं, अमल से पैदा होता है। हर रोज़ एक छोटा कदम उठाएं। अगर लोगों से बात करने में डर लगता है तो एक नए शख्स से सलाम करें। अगर वीडियो बनाने से डर लगता है तो एक मुख्तसर वीडियो रिकॉर्ड करें। छोटे इक़दामात बड़े एतमाद में तब्दील हो जाते हैं। याद रखें, एतमाद का मतलब खौफ का ना होना नहीं, एतमाद का मतलब खौफ के बावजूद आगे बढ़ना है। आपकी असल ताकत आपके अंदर मौजूद है। ज़रूरत सिर्फ़ इस बात की है कि आप अपने ज़हन के पुराने प्रोग्राम बदलें और ख़ुद पर यकीन करना शुरू करें। आज से खुद को कम ना समझें। आप में वो सलाहियत मौजूद है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। अगर आप खुद पर यकीन करना शुरू कर दें तो बहुत कुछ बदल सकता है। कमेंट में लिखें मैं काबिल हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, उस वक़्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।